ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय।
ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, पूज्य श्री विशाखा शरण बाबा महाराज की, जय जय श्री राधे। कोई हल्ला नहीं, बिल्कुल शांत। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राम। कल तक हम लोग स्मरण किए थे, कल तो कथा नहीं हुई थी, परसों हुई थी। तो परसों हम लोग स्मरण किए थे पूज्य श्री विशाखा शरण बाबा महाराज का जो श्री महावाणी जी के प्रति जो उनकी आस्था थी, जो भावना थी, उसके बारे में, और विशेष करके महावाणी को उन्होंने अपना आराध्य ग्रंथ माना था, उपास्य ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया था, और उसमें भी जो उनको अतिशय जो प्रिय प्रिय पद थे। तो परसों हम लोग स्मरण किए थे, सुषमा को आगार प्रियांक सुषमा को आगार, जाम लाड़ लड़े को सर्वश अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की सुधा सुधार, ये पद स्मरण किए थे। एक उनका और बड़ा प्रिय पद था बाबा महाराज का, चूंकि उनका जो तिरुभाव महोत्सव है, नहीं तिरुभाव नहीं, उनका ये महोत्सव है, उनका ये उनकी जयंती, उनका प्रादुर्भाव महोत्सव मनाया जाता है चौथी तिथि को, तो परसों पड़ेगी वो। तो उनका जो अक्सर देखा जाता है कि जो किसी महापुरुष की जयंती स्मरण करते हैं या समारोह को संपन्न करते हैं, तो जो उनको बातें रुचती हैं, जो उनको बातें भाती हैं, जो बातें उनको प्रिय होती है, वही उनके समक्ष वो बातें समर्पण की जाती हैं, जो उनको भाने वाली होती है, जो उनको अच्छे प्रिय हुआ करती थी, जो बातें उनको अच्छी लगती थी। तो वे थे रसिक महानुभाव। उनको श्यामा श्याम की माधुरी के सिवा, प्रिया जी के नाम के सिवा, वो राधा रानी के नाम के परम उपासी थे महाराज। कभी उनकी घटना जो अंतिम तिथि होगी ना, उनका स्मरण करेंगे। उनका जीवन चरित्र बड़ा सूक्ष्म रूप में है, विशेष तो पता नहीं है, लेकिन जो है राधा नाम के ऐसे व्यापक हुए कि जैसे उन्होंने मानो मौत पे विजय प्राप्त करी। एक बहुत सुंदर घटना है, उनको स्मरण करेंगे। उन्हें कैसे मौत सामने आई और जैसे उसका उन्होंने वारण कर दिया, निवारण कर दिया। ऐसी आस्था थी राधा नाम में उनकी। राधा नाम के व्यापक थे, परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमृत बारंबार, कोटिक रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो। कहीं कहीं वर्णन आता है कि सहचरी रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो। वेद तंत्र वेद मंत्र तंत्र सब सार को सार, श्री सुख प्रकट कियो नहीं जाते, जान सार को सार, परम धन राधा नाम आधार। तो बाबा राधा नाम के उपासी हुए। अब जो उनका जो प्रिय पद था, उनका हम लोग स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, पूज्य श्री विशाखा शरण बाबा महाराज की। इसे आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे महानुभावों का मन कहाँ ठहरता है, उनकी चित्त की वृत्ति कहाँ विश्राम पाती है, क्या उनकी बातों को रुचती है, उनके हृदय को कौन सी बात रुचती है, और क्या उनके प्राणों का आधार होता है, कौन सी वस्तु उनके प्राणों को पल पल में मानो अभिसिंचन करती है। वो है
रसिक जन प्रिया जो की लाल जो की माधुरी से ही अपने मानो उनका वही नैनन को आहार, अरे मेरे नैनन को आहार, करो मो रसना यही रसपान, लाडली लालन को मधु अमृत या बिन अचौन आन, करो मो रसना यही रसपान। अंग अंग शोभा सहज सुख, अंग अंग शोभा सहज सुख, बाढ़त रहो निस्भोर, या बानिक बनिठन सदा, मोमन जुगल किशोर, मोमन जुगल किशोर, या बानिक बनिठन सदा, मोमन जुगल किशोर। अंग अंग शोभा सहज सुख, बाढ़त रहो निस्भोर। ये जो माधुरी है, ये अगरबत्ती श्री रंग देवी जो की जो अतिशय प्यारी सहचरी हैं, जिनका नाम है हरिप्रिया, जो वे जो श्यामा श्याम की अतिशय नजदीक से जो माधुरी अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि उस समय श्यामा श्याम जो है श्री धाम वृंदावन के केंद्र में अवस्थित श्री मणिमय मोहन मंडल के अंतर्गत दिव्य सुखमय पर्यंक पे श्री श्यामा श्याम विराजमान है। और श्री हरिप्रिया नामनी जो सखी हैं, वे अत्यंत निकट से उनकी अलौकिक छटा, अलौकिक माधुरी को अवलोकन कर रहे हैं, और जैसी वो शोभा दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं की तरह उनके पास में विराजमान लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, जो श्री श्यामा श्याम को जगाने के लिए, माधुरी अवलोकन करने के लिए आई हैं। और सभी जो श्यामा श्याम की माधुरी अवलोकन कर रहे हैं, उस समय अपने देह की सुधि बुद्धि भूली हुई है। मैंने चकी चक चकी सी, जकी जग जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टकोय, निरख सुख सखी रही, सकल मुख जोय। समग्र सहचरी वृंद ऐसी जुगल सरकार की श्यामा श्याम की माधुरी को, जो अत्यंत करीब में श्यामा श्याम लीलारत है, विहार पारायण है, उनकी माधुरी को देख करके चकी चक चकी सी का तात्पर्य है कि वे अचंभे में पड़ी हुई, आश्चर्यचकित है। श्यामा श्याम की माधुरी, कोई चरणों की माधुरी, कोई नेत्र कमल की माधुरी, कोई बिंबाधर की माधुरी, कोई केश कलाप की माधुरी, कोई समग्र मुखमंडल की माधुरी, कोई दोनों की उलझन की माधुरी, कोई मंद सस्मित की माधुरी, कोई सुंदर भ्रिकुटी मरोर की माधुरी, कोई मंद मंद हंसी की माधुरी, दोनों श्यामा श्याम की ऐसी माधुरी को दर्शन करके चकी चक चकी सी, माने आश्चर्य में पड़ी हुई हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही हैं, मैंने उनको कोई सुधि नहीं। लाडली जी की माधुरी देख के, प्यारी श्याम सुंदर की माधुरी देख करके वे आश्चर्य में पड़ी हुई हैं। उनको ये अब सुधि नहीं है कि वे खड़ी हैं, कि बैठी हैं, कि दीवार के सहारे हैं, कि लता के सहारे हैं, कि रंध रंध जालियों के सहारे हैं। मैंने उनको मति गति सबहीन की हरिली, प्रिया प्रीतम ने मानो इनकी मति की जो एक स्थिति है, उसको उन्होंने अपहरण कर लिया है। अब ये अपने आप में नहीं है, ये जड़वत हो गई है, जड़वत। तो कहाँ ये सखी जो है ना, चकी चक चकी सी और जकी जक जकी सी। जकी जक जकी सी का तात्पर्य है कि उनको बहुत शांति लाभ हो रहा है, वो बहुत आनंद लूट रही हैं, सुख लूट रही हैं, माने वो बहुत जग प्राप्त कर रही हैं। माने उनके इंद्रिय ग्राम को, मन को, चित्त को, बुद्धि को, रोम रोम को बड़ा विश्राम मिल रहा है। वो बड़े ही मानो सुख के सागर में उनकी जो चित्त की वृत्ति है, जो मन है, बड़ा सुख के सागर में मानो अवगाहन कर रहा है। चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी। जक लेना मतलब होता है सुख पाना, रस प्राप्त करना,
शांति लाभ करना। तो बहुत आनंद लुट रही हैं प्रियालाल की माधुरी को देख करके, उनकी रूप माधुरी को देख करके, अत्यंत करीब से उनकी शोभा को दर्शन करके, लीला दर्शन करके बहुत आनंद की सागर में मानो वो अवगाहन कर रही है सखी वृंद। चकी जक जकी सी, जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी। और थकी थक थकी सी का मतलब है कि आंखें माने जो पलकों की गति है स्वाभाविक है कि जैसे कि उनकी जो पलकें हैं वे स्वाभाविक खुलती हैं, बंद होती रहती, माने गतिशील रहती हैं। वो आंखें प्रिया जी की माधुरी देख करके, लाडली राधा रानी की शोभा देख करके, यानी श्याम सुंदर की शोभा देख करके वो पलकों की जो गति है अवरुद्ध हो गई, माने पलकें गिरनी बंद हो गई हैं। वो आंखें खुली की खुली, अपलक नेत्रों से, निर्निमेष नेत्रों से प्रियालाल की माधुरी को निहार रही हैं और महान सुख के सागर में मानो डूब रही हैं। चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी और टकी टक टको। माने इसका मतलब यही है, जैसे हम लोग एक सामान्य भाषा में कहते हैं किसी चीज को टुकुर टुकुर निहारना, मतलब निर्निमेष विस्फारित नेत्रों से निहारना। आंखों की पलकें खुली की खुली हैं, लेकिन उस प्राणी को पता नहीं है कि हमारी आंखें खुली हैं कि बंद है। वो तो शोभा के सागर में माने निमग्न है, लगनशील है, किसी आश्चर्य में वस्तु को देख करके आंखों की ऐसी दशा हो जाती है। तो ऐसी सखी कहने टकी टक टको, माने अपलक नेत्रों से, विस्फारित नेत्रों से श्यामा श्याम की वो सुंदर माधुरी। और वो माधुरी ऐसी है, यहाँ से उसको स्मरण करिएगा कि फूल की प्रियाली लाज ही सो, फूल की प्रियाली लाज ही सो, लाल को लिए लगाज ही सो, लाल को लिए कृपाल की सोदरी, करुणा सिंधु कृपाल की सोदरी, उमगी मिली तत्काल, उमगी मिली तत्काल। तो शोभा ऐसी है, अत्यंत निकुंज मंदिर की सुंदर माधुरी है। और जैसे कहते हैं ना कि सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा, वहाँ राधा रानी की लाडली जो की
लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है जो दिव्य कुंज के बरामदे में उपस्थित हैं, जो बड़े सुंदर बनी ठनी है और बड़े सुंदर वाद्ययंत्रों के जैसे मान लो वीणा है, बंसी है, पखावन है, मुखचंग है, उपंग है, झांझ है, सहनाई है, ऐसे अनेकों जो वाद्ययंत्र हैं वो बड़े सुंदर साज करके और जैसी जैसी माधुरी दर्शन कर रहे हैं, जैसी जैसी लीला पान कर रहे हैं और बड़ी उमग उमग करके और सुंदर रागनी उपजाती हुई और सुंदर ताल, राग, लय, स्वर का आश्रय लेकर के और जो देख रही हैं उनको छंदोबद्ध गान कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा सहज सुख बाढ़त रहो निशिघोर। ये श्यामा जी की जो अंग अंग की शोभा में सुंदरता है, उनका जो लावण्य है, उनकी जो मधुरिमा है, जैसे प्रिया जी का लावण्य ललाट पटल है, मुखमंडल है, बिंबाधर है, चिबुक प्रदेश है, उनकी भुजदंड है, उनके चरण कमल है, उनकी आंखें हैं। इसी तरह से ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी के सुंदर जो कमल नयन, उन्होंने घनश्याम वर्ण तन कमल नयन बर बरनत बैन बने न सखी अति सुंदर सोहन मनमोहन मूर्ति मंगल मैन सखी। अति सुंदर सोहन मनमोहन और सुखदैनी रससनी मनोहर मृदु मुख हसन रंगीली सखी। चिबुक दिठौनी अति लवनी की रही छवि छाय छबीली सखी। तो ये ठाकुर जी की शोभा है और इनसे संबलित प्रिया जी की शोभा। उसमें कह रही हैं कि अंग अंग शोभा सहज सुख। अंग अंग की सहज के उसमें कोई बनावटी पना नहीं है, कोई उसमें विशेष उसको एक अदा या विशेष चेष्टा के द्वारा उनको वर्धमान नहीं किया जा रहा है। नैसर्गिक माधुरी है श्यामा जी की और प्यारे श्याम सुंदर की। अंग अंग शोभा सहज सुख, नैसर्गिक है, स्वाभाविक माधुरी प्रिया जी की, लाल जी की है। और कह रहे हैं कि बाढ़त रहु निशिघोर, निरंतर आपके अंग अंग की शोभा जो वर्धनशील है, जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रही है, जो जिसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे, जिसकी हम कोई जिसको हम परिधि में नहीं बांध सकते हैं, जिसको हम कोई एक सीमा नहीं दे सकते हैं, ऐसी अनंत जो आपके अंग अंग की माधुरी जो वहां बरस रही है। अंग अंग शोभा सहज सुख, और वो माधुरी कैसी है तो सहज सुखात्मक है, माने परस्पर में संबलित माधुरी है। लाल बस बाल के बाल बस लाल, तो ऐसी दोनों की माधुरी है। तो कह रहे हैं कि अंग अंग शोभा सहज सुख बाढ़त रहो निशिघोर। ये बानिक बने ठन सदा मोमन जुगल किशोर। कि हे जुगल किशोर, हे श्यामा श्याम। जुगल किशोर माने राधा कृष्ण, श्यामा श्याम। कि हे श्यामा श्याम, हे ठाकुर जुगल किशोर। ये बानिक माने जैसे हम आपकी माधुरी तत्पर होकर देख रहे हैं, भूली भूली सी खोई खोई हम उसमें डूबी हुई सी जो आपकी अंग अंग की माधुरी हम दर्शन कर रहे हैं, आप बिल्कुल जैसे कि तैसे ज्यों की त्यों आप हमारी आंखों में विराजमान रहिए, हमारे हृदय रूप में, हृदय रूप कुंज में आप विराजमान होकर के आप ऐसे रस की वर्षा करते रहिए, ऐसे ही हमारे रोम रोम को शीतल करते रहिए। हम आपसे इसी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। हमारी बातों को आप सुन लीजिए, हम पे कृपा कीजिए कि ये छवि हमारे हृदय से कभी, आंखों से कभी टरे नहीं। तो ये बानिक बनी ठन सदा मोमन जुगल किशोर। हमारे मन में बसिए, हमारी आंखों में बसिए, हमारे हृदय में बसिए। बस हम सहचरी वृंद पे ऐसी आप कृपा कर दीजिए। तो श्यामा जी की जो सखी हैं ऐसी मांग कर रही हैं। तो ये जो इसमें जो झांकी है ना, इसमें जो शोभा है, वो पूज्य विशाखाचरण बाबा को बहुत रुचि थी। इसका बार बार वो अनुसंधान करते थे और इनका बार बार आलोडन करना, विलोडन करना, उनका चिंतन करना, उनका बार बार आस्वादन करना उनके जीवन का एक विशेष अंग था। इसीलिए क्योंकि उनका जयंती महोत्सव है तो उसके उपलक्ष्य में हम इनका आस्वादन करेंगे। इनसे अपने को तो लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा और
ये बातें होंगी श्यामा श्याम की साथ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। कह रहे हैं वसो जुगल किशोर मोमन, वसो जुगल किशोर मोमन, बने योनिश घोर मोमन, बने योनिश घोर मोमन। वसो जुगल किशोर मोमन, बने योनिश घोर मोमन। वसो जुगल किशोर आप तो अनादिकाल से हमारे मनोरथ को पूर्ण करते आ रहे हैं। आप ही हमारे जीवन है, आप ही हमारे प्राण हैं, आप ही हमारी दौलत हैं, आप ही हमारे धन हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। हमारी एक ही आकांक्षा है कि बसो जुगल किशोर मोमन, हे जुगल सरकार, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हम जैसी आपकी माधुरी हम देख रहे हैं, निहार रहे हैं, बस इसी तरह मैंने ऐन मैन या बालिक पर हूँ बलिहारी। मैंने जो प्रत्यक्ष दर्शनी सखी है, जो देख रही है वही मांग रही कि हम बस ऐसे देखते रहे। तो बसो जुगल किशोर मोमन, हे जुगल सरकार, आप हमारे मन में ऐसे वास करिए, बने यूं निशिघोर। मैंने जैसे आप बनी ठनी माधुरी से युक्त संबलित होकर आप लीला रस की वृष्टि कर रहे हैं,
बिल्कुल ऐसी ही वास करिए हमारे हृदय रूप भवन में। वो माधुरी कैसी है, तो अब उसका वो वर्णन कर रही है कि नासिका बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण, कि ही प्रिया जो आपके जो बदन है, आपकी जो मुख मंडल है, मुख कमल है, ये तो आप ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे मानो कुंज, तो मानो आकाश है, गगन है, और कुंज में जो आपका मुख है वो मानो कुंज रूप गगन में, गगन मंडल में आपका मुख मानो दिव्य पूर्णिमा का चंद्र जैसे उद्भाषित हो रहा है। तो ऐसा उद्भाषित, ऐसा पल पल में रूप माधुरी की किरणों का क्षरण करने वाला जो आपका अद्भुत मुखमंडल रूप चंद्र है, ये हमारे मन में विराजमान है। बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण और नयन जुगल सरोज, और आपकी आंखें जो दोनों हैं, इनकी तो माधुरी ऐसी हो रही है मानो कि दोनों ये कमल है, दोनों कमल दल जैसे आकर्णायत हैं और सांजन है, मने बड़े नयन स अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़, ऐसी आपकी जो दोनों आंखें हैं। बदन चंद्र प्रकाश पूर्ण, आपका मुखमंडल तो दिव्य अलौकिक जो चंद्रमा है, जो पल पल में अमृत का क्षरण कर रहे हैं, ऐसी जो आपकी मुखचंद्र की माधुरी हो, जो पल पल में रूप रस की वृष्टि कर रही है, ये हमारे हृदय रूप आकाश में हमेशा दिव्यमान रहे, उदयमान रहे। और आपकी जो दोनों आंखें हैं, ये तो ऐसी लग रही हैं जैसे मानो दो कमल खिले हुए हैं, आकर्णायत है और सरस है, सलज्ज है, और रूप रस से आपकी आंखें भरी हुई हैं। तो ये हमारे हृदय रूप आकाश में सदा सदा ये दीदीप्यमान रहे हैं, ये दिखते हैं, इनको देख करके हमारा मन बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। नयन जुगल सरोज, अब आगे उनके नासिका वे सरसु मुक्ता, नहीं नासिकाधर चिबुक छबिल की होत है ये चोच, आपकी सुबह जो सुंदर नुकीली जो नासिका है, और उसमें जो बेसल पल पल में ठहरा रही है, जो बेसल है जो आंदोलित हो रही है श्वास प्रति श्वास से, जो आपकी सुबह नासिका में बेसल का जो मुक्ताहल है, नाशावारी सुबर नेमरि मुक्ताहल से विदेत, अति चंचल चित प्राण प्रीतम को नित्य ही चुराए ले। तो कह रहे हैं कि ऐसी आपकी सुंदर सुभग नासिका, और उसमें जो सुंदर वेशल है, और उसका जो मोती है, जो पल पल में आपके श्वास प्रश्वास से जो आंदोलित हो रहा है, जो ठहरा रहा है, तो ऐसी आपकी सुंदर वेशल की ठहरान नासिका धर चिबुक छबिल की होत है ही चोज, और आपके जो चिबुक प्रदेश है, उसमें जो सुंदर कस्तूरी की बिंदु है, दिठौनी है, इनको दर्शन मात्र से ही, इनके दर्शन से हृदय में भारी लगन लगी हुई है निहारने की। आपके बदन चित्र है, आंखें हैं, चिबुक प्रदेश है, उसमें जो दिठौनी है, इनको देखने से कभी तृप्ति नहीं हो रही है, उत्तरोत्तर और इनको दर्शन करने की जो हमारी लालसा है वो वृद्धि को प्राप्त हो रही है। चोज माने चाव बढ़ रहा है, देखने के लिए मानो लोजन लाग लगाम, तो नेत्रों में देखने की लगन लग रही है। और कहते हैं ग्रीव, आपकी सुंदर जो ग्रीवा है वो हमारे चित्त का मानो वो ठहराव है, हमारे जो चित्त है, ग्रीव उरज हृदय कमल है, ग्रीवा है हृदय कमल है, ग्रीव उरज सुबाहु सुंदर, आपकी जो सुंदर सुंदर भुजाएं हैं, दोनों सुडौल सुडौल भुजाएं हैं, जिनमें सुंदर जो बाजू बंद है, कंगन है, चूड़िकाएं हैं, पहुंची हैं, करपान है, ये सब बातें आगे आएंगी। ऐसे जो मैंने भूषण जुत मृदु भोजन को निरख लाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। तो ये जितनी भी सहचरी बने, सबकी मति गति एक ही है, और मानो सबके हृदय की बात एक ही सची। जैसे मानो जैसे कोई बात नहीं होती है, जैसे कि कोई बड़े कोई नेता आते हैं,
तो कोई जनता की कोई मांग होती है, तो मान लो 1000 जनता वहाँ उपस्थित है, तो 1000 जनता थोड़ी ना मांग रखेगी। तो वो नेता बोले हाँ भैया आपकी मांग क्या है, तो कोई इसमें से एक आप लोग मुखिया चुन लीजिए और वही सबके मन की बात कहेंगे। वही 100 आदमी बोलेंगे हम कहाँ से समझ पाएंगे। तो मानो वो सब सखियों के हृदय की बात एक हरिप्रिया सखी जो कह रही है कि ग्रीम उरज सुबाहु सुंदर अंगुरी नखलाल उदर त्रिवली रोम राजी नाभिगर सुधा। तो ग्रीमा की सुंदर शोभा है, हृदय कमल की शोभा है, और सुंदर जो है जो प्रिया जी की जो दोनों कर कमल है, और कर कमल में दोनों 5-5 जो उंगलियां हैं वो कमल दल जैसे सुहावनी लग रही हैं, गौर गौर हैं, और मेहंदी आदि से रंजित हैं, नखपंक्तियां रंजित हैं। उसमें बड़ी सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं, 5 में रंग बिरंग के नग जड़े हुए सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं हैं। नासिका चिबुक छबिल की होत है ये चोज, ग्रीम उरज सुबाहु सुंदर अंगुरी नखलाल। नख पंक्तियां जो है वो अरुण वर्ण की हैं, नैसर्गिक हैं, और इतना होते हुए सहचर्यों ने उनका बड़ा भव्य प्रकाश रंजन किया हुआ है। तो उस पर सभी की दृष्टि पड़ती है तो आकृष्ट हो जाती हैं, और वो मांग करती हैं कि हे प्रिया जो, हे ठाकुर जी, आप दोनों की ऐसी उलझी हुई जो माधुरी है वे हमारे हृदय में सदा उदयमान रहे, ऐसी झांकी हम सदा अवलोकन करती रहे, यही हमारी मांग है। या देखिए, या यूं जो हरिप्रिया सखी हैं ये मानो आचार्यत्व कर रही हैं कि हे साधक वर्ग, तुम्हें अगर मांग करनी है, तुम्हें अगर देखने हैं, निहारने हैं, तो जैसी हम सहचरी वृंद जो जो माधुरी निहार रहे हैं और महान आनंद की सिंधु में हम पगी रहती हैं, श्यामा श्याम के अलौकिक छटा को देख करके हम सुख के सागर में डूबी रहती हैं। हे जीव, हे शरणागत, तुम भी अगर हमारे जैसे सुखी होना चाहते हो, सदा सर्वदा सुख के सागर में अवगान करना चाहते हो, तो हमारा अनुगमन करो, हमारी जैसी अपनी वृत्ति बनाओ, और अपनी आंखों में श्यामा श्याम की माधुरी को भर लो, अपने मन में श्यामा श्याम की ये सुंदर जो रूप सुधा है उसको खोल लो, बैठा लो। तो जैसे हम समग्र सहचरी वृंद सुख के सागर में निरंतर अनादिकाल से अवगान कर रही हैं, तुम्हारा भी सब दुख जो दूर हो जाएगा और तुम भी सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाओगे। तो मानो ये साधक को उपदेश दे रहे हैं कि जय हरि पान पद परसि पायल परत अनुसगत ऐसे आदेश आचरण दी। श्याम श्याम जिसमें सुंदर जो है जैसे शंख में उतार चढ़ाव होता है, ऐसी सुंदर प्रिया जो कि सुंदर ग्रीवा में सुंदर उनकी सुंदर शोभा है। ग्रीव उरज सुबाहु, सुंदर सुंदर जो भुजाएं हैं। अंगुरी नखलाल उदर त्रिवली, उदर प्रदेश में जो त्रिवली की छटा है वो जो सखी वृंदों की चित्रपित को चुरा रही है। उदर त्रिवली रोम राजे, सुंदर सुंदर जो है रोम राजे है, उनकी अद्भुत स्वर्णिम स्वर्णिम माधुरी है, जहाँ सखियों के मानो तो वहाँ प्राण मन उस पे जो है लुट गए हैं।
अब उनके बस में नहीं, उनकी निगाहें उनके बस में है, ना उनके मन उनके बस में है। माने सुधा के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। वो जैसे रसपगी ज्यों मधुमक्खी है, केली पंकज मिथुन की नैन भृंगनी सखी है, ऐसे आस्वादन कर रहे हैं। तो नासिका धर चिबुक छवि लगी होत है ये चोज, और उदर त्रिवल रोम राजी नाभि गहर सुधार। सुंदर जो नाभि देश की अत्यंत मादक शोभा है, उनको दर्शन करके वो लोटपोट हो रहे हैं, माने शुद्धि बुद्धि खो रहे हैं। और आगे वर्णन कर रहे हैं, ना ग्रीव उदर सुबाहु सुंदर अंगुरी नहलाल, उदर त्रिवल रोम राजी नाभि गहर सुधार। जघन जंघा परुल से अति चीन सी कटिदा। सुंदर जो सोने की जालदार है, जिसमें क्षुद्र घंटिकाएं हैं, और जिनमें सुंदर डोरी है, और जिसमें सुंदर सुंदर फुंदने हैं, और जिनमें बड़ा सुंदर घाट बना हुआ है, लोगों का जड़ाव किया गया है। वो सुंदर क्षीण कटी प्रदेश में वो मेखला सखियों ने बांधा। कटी कौंधनी की सुंदर शोभा है, और वो श्रोणी फलक पे उरूप प्रदेश पे वो सुंदर जो है वो शोभा पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जगन जंगा पर छीन सी, क्षीण कटी प्रदेश में सुंदर दाम की शोभा है, सुंदर ये रसनावली की शोभा है। चीन शीघ्र दाम जान जंघा पेंडुरी पर अंगुरी, सुंदर अंगुलतान की सुंदर शोभा है। और आगे वर्णन कर रहे हैं कि क्रीट सिर कच लटे छूटी बंग बाह मरूर, ये सुंदर शिक्षेखर लाल जी की शोभा है। या जो क्रीट होता है, क्रीट की शोभा है, बड़ा एक औरा जैसे होता है, सुंदर इसका जो तेज होता है, जो पीछे की तरफ वो फैला रहता है, वो मुकुट में होता है। तो क्रीट सिर कच लटे छूटी, और मस्तक पे जो सुंदर लटबाज हैं, सुंदर कुंचित कुंचित श्यामल श्यामल की सावली है, उनकी सुंदर जो है वो बिखरी हुई सुंदर छटा है। क्रीट सिर कच लटे छूटी, और बंक भाव मरोर। और जैसे आप यूं समझ लीजिए कि नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, ऐसी सुंदर माधुरी है। क्रीट सिर कच लटे छोटी बंक भाव मरोर, सिर कच लटे छोटी बंक भाव मरोर, सुचंद अमृत बोध छवि फहराए।
इसमें क्या है कि इस पद में श्यामा श्याम दोनों की माधुरी है। पहले हम स्मरण कर चुके हैं कि नासिकाधर चिबुक छबिलक होत है। अब जो नासिका में जो बेसर की जो माधुरी है, अब वर्णन कर रही है कि नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आय। जो नासिका में जो मुक्ताहल है तो उसका जो उज्जवल जो उसमें मोती है वो पल पल में जो ठहरा रहा है, तो उसकी प्रतीति ऐसी हो रही है जैसे मानो सुधा की बूंद है। जैसे प्रिया जी का मुखमंडल क्या है, मानो वो पूर्णिमा का दिव्य चंद्र है जो पल पल में अमृत की बूंदों का चरण कर रहा है। तो मैंने सौंदर्य की बूंदों की जहाँ से मानो वृष्टि हो रही है, और मुक्ताहल जो है जो बेसर में जो मोती है वो ऐसा लग रहा है कि वो जो बूंद है वो आके उष्ठ पे आके वो ठहरा हुआ है, लगता है अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा। तो नासिका बेसर सुमुक्ता बिंब ओठन आय मनो स्रवत सुचंद अमृत। ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो जो अमृत का जो कण है वो जो बूंद है अब टपकने वाला ही है, अब गिरने वाला ही है, अब गिरने वाला ही है। तो एक बड़ा आकर्षण का वो केंद्र बना हुआ है मोती। मैंने लाग रही सबन की एक डोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी। ये बहुत सुंदर माधुरी है। रसिक जन इस बात को समझते हैं कि कैसी अलौकिक माधुरी है, छटा है, और जो सखी वृंदों के लिए मानो प्राणों का पोषण पल पल में ये कर रहा है। आगे वर्णन करते हैं कि कंठ भूषण कनक के खच हीरा मानिक माल मुक्त मणि पुनि कनक कुसुम गुही शोभति। कंठ भूषण कनक के, कंठ भूषण में प्रिया जी के जो है सुंदर कंठ में सुंदर वो सोने के जैसी जो होती है ना कंठ श्री है, या जो हमेल है, ऐसी जो सुंदर जो आभूषण है। तो कंठ भूषण कनक के खची, स्वर्ण की है और नगु से लाल से हीरक से वो खचित है, जड़ाव किया गया है। और प्रिया जी कंठ में वो आभूषण दाज रहा है, बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। कंठ भूषण कनक के खचे हीरा मानिक लाल। हीरा है, मानिक है, और लाल भी एक रत्न होता है। वो उससे वो जो ग्रीवा के जो आभूषण है, जैसे मानो ग्रीवा के आभूषण में कंठश्री है, हमेल है, आड़ है, चौकी है, ऐसे जो क्रमशः जो ये उनके जो आभूषण है उनमें बड़े सुंदर सुंदर हीरक, मानिक, लाल, नग, रत्न उसमें जड़े गए हैं। तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में कह रही कंठ भूषण कनक के खची। कनक के हैं, सोने के, उसमें खचा हुआ क्या है तो हीरा मानिक ये सब का उसमें जड़ाव किया गया है, जिससे उसकी शोभा बहुत फब रही है। और प्रिया जी के कंठ में धारण होने से मानव आभूषण जो है वे कृतार्थ हो रहे हैं, कृत हो रहे हैं। तो कंठ भूषण कनक के खच हीरा मानिक लाल मुक्त मणि पुनि कनक कुसुम। कनक कुसुम कहते हैं कर्ण फूल को, उसी को कर्ण फूल कह लीजिए, चाहे फूल की जगह कुसुम कह लीजिए, बात ही है ना। कनक कुसुमन गुही सो कनक कुसुमन मुक्त मणि पुनि कनक कुसुमन गुही सोहति माल। मैंने प्रिया जी के दोनों जो श्रवण कोट हैं उनमें बहुत सुंदर जो है वो सोने का नगों से जड़ाव किया हुआ है, उसको झुमका के लिए दोनों श्रवण में प्रिया जी के। और जहाँ नेक से ग्रीवा को इत उत अगर वो आंदोलित करते हैं तो बड़ी सुंदर उनकी कपोल फलक में उनकी सुंदर शोभा होती है। मैंने मदन मोहन जी जीवन तन की मेटत मनमत सूर। मदन मोहन जन जीवन तन जीवन तन
तोल, मदन मोहन जन जीवन तन की मेटत मन मत सोल। तो बहुत सुंदर जो है प्रिया जो के श्रवणकूट में जो कर्णफूल हैं उनकी बहुत दमकती हुई और उछलती हुई सुंदर उनकी माधुरी है, आंदोलित माधुरी है। कपोल फलक पे, कनपट्टी पे और घुंघराली अलकावली से वो सुशोभित है। ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। आगे वर्णन कर रही है कि मुक्त मन पुण्य कनक कुश मन गुही सोहत माल, भुजबंद चोरी शुभ कंकन मुद्रिका नगजोत। दोनों प्रिया जी की जो भुजाएं हैं और भुजमूल में सुंदर बाजूबंद की शोभा है, जो बड़ी सुंदर झुर्रियादार है, उसमें बड़े सुंदर फुंदने लटक रहे हैं। तो भुजबंद चोरी शुभ कंकन मुद्रिका नग जोत। प्रिया जी की सुंदर जो कलाई है, दोनों में सुंदर कंगन की शोभा है, रंग बिरंग की चुरिकाएं हैं और आगे जो सुंदर कंगन है और पूंछी और करपान और प्रत्येक उंगली प्रदेश में जो है वो मुद्रिका की। तो ऐसी सुंदर शोभा है और हरिप्रिया सखी जो है ऐसी माधुरी देख के निहाल हो रही है और गान कर रही है। अनेकों सहचर जो है बाजिंत्र बजा रही हैं और निकुंज मंदिर में जो श्यामा श्याम है वे लीला परायण सुंदर जो लीला रस की वर्षा कर रहे हैं। सुंदर शोभा की मानो धारा बहा रहे हैं, सब सखी बंदों के चित्त वित्त को चुरा रहे हैं और ऐसी सुंदर माधुरी छकी हुई सी, देखिए चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी, थकी ठक थकी सी, ठकी टक टको। निरख सुख सखी ऐसा सुख, ऐसा स्वरूप, ऐसी माधुरी को दर्शन करके निरख सुख रही सखी सकल मुख जो। प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी देख रही है, निहार रही है और इस सुख के दर्शन जनित आनंद के सागर में डूब रही हैं। आगे वो वर्णन कर रही हैं कि भुजबंद, प्रिया जी के दोनों भुजमूल में सुंदर भुजबंद की शोभा है, भुजबंद चोरी, कलाई में सुंदर चूड़िकाओं की शोभा है जो मणि में है और मुद्रिका नग, सुंदर उंगलियों में मुद्रिकाएं हैं। भुजबंद चोरी शुभ कंकन और सुंदर सुंदर जो है सोने के मतलब एक ही तरह के, एक ही आकृति के हैं, एक ही समान है, सुंदर सुंदर कंगन है जो उनकी कलाई में धारण कराई गई है और दोनों बहुत सुंदर शोभा पा रहे हैं। भुजबंद चूरी शुभ कंगन और उंगलियों में मुद्रिका है और उनकी बड़ी सुंदर जो उस मुद्रिकाओं में नग है, उनकी कांति नग मुद्रिका नग ज्योत और ललित कोमल सुकर शोभा जगर मगरसी। और अरुण वर्ण की जो प्रिया जो करतली है वो जावक से चित्र से अलंकृत है और उसमें बड़े सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। वे जो है जगमग जगमग उनकी कांति छहर रही है। इधर मुद्रिकाओं की है, इधर चुरिकाओं की है, कंगन की है, पूंछियों की है, बाजूबंद की है, करतली की है, नखपंक्तियों की है। इनकी बड़ी विचित्र विचित्र यहाँ से छटाएं प्रकट हो रही हैं। तो कह रही जगर जगमग जगर मगर से होते, दीपक जलाते हैं तो जगमग जगमग छटा होती है। तो ऐसी सुंदर उनकी अद्भुत कांति, कहीं से नीली, कहीं से पीली, कहीं से हरी, कहीं से श्वेत, कहीं से श्यामल, कहीं से हरित, कहीं से अरुण वर्ण की ऐसी छटाएं और गौर कांति है, अंग अंग की गौर छटा है। मैंने गौर श्यामा
का नग जोत, ललित कोमल सुकर शोभा। प्रिया जी के जो कर कमल है उनकी बहुत सुंदर शोभा है, मैंने वो जो कर कमल है वे चित्रित है, अनुरंजित है और सुंदर सुंदर पंक्तियों की शोभा है। ये जो छटाएं हैं, ललित कोमल सुकर शोभा जगर मगर सी होत, मैंने जगमग जगमग जो शोभा हो रही है। आप भी विचारिए, है सुंदर गौर भुजदंड है और दोनों में बाजूबंद की शोभा है और उसमें सुंदर नग है, ये हो गई। फिर दोनों में कंगन है जो पीछे वाले कंगन होते हैं, और उसके बाद रंग बिरंगी चूड़िकाएं, नीली भी है, पीली भी है, हरित भी है, अनेकों वर्ण वर्ण की हैं और कम से कम 30-40 हैं ये भी। और उसके बाद जो आगे जो मणिबंध पे जो कंगन होता है वो फुल उनको आप पे बगल में पहुंची है दोनों, तो सब सोने के ही हैं, नगों से जटित है और अद्भुत गौरता जो है वो मानो छिटक रही है। और फिर करपान की शोभा है, फिर मुद्रिका की शोभा है, फिर नग पंक्तियों की शोभा है दोनों भुजा में। तो बताइए जगमग जगमग शोभा होगी कि नहीं होगी? वो जगर मगर से आगे वर्णन कर रही है, किंकिनी कटिपाय नूपुर छीन सुर झनकार, मनोहंस निरख शौना बोलिए कहीं बार। अप्रिया जो दक्षिणी कटि प्रदेश है उसमें सुंदर कटि कौंधनी की शोभा है। किंकिनी कटि और पाय नूपुर, मैंने जो गुल्फ प्रदेश है उस पे सुंदर नूपुर की शोभा है। किंकिनी कटिपाय नूपुर झीन सुर झनकार, किंकिनी कटिपाय नूपुर झीन सुर झनकार, मैंने अलग लड़ी लड़वावती लालही। तो हाँ सुंदर जो है कटि कौंधनी की जो झंकृति है, नूपुरों के राव है, ऐसी सुंदर शोभा है। और गौर चरण कमल है, क्षीण कटि प्रदेश है और लहंगे के ऊपर ऐसी सुंदर शोभा है। तो कह रही है कि किंकिनी कटि पाय नूपुर झीन सुर झनकार झनकार, मनो हंस निरख शौना बोलिए कहीं बार। जब नेक सी हरकत में भी उससे जो कुछ झंकृति होती है, जब उससे रौ प्रकट होते हैं तो ऐसी प्रतीति हो रही है, क्योंकि जो उसमें जो नग है, जो उसमें जो जालियां हैं ना, जो लड़ियां हैं वो मोतियों की हैं। तो शुक्ल शुक्ल वर्ण की है, रंग बिरंगी भी है, शुक्ल वर्ण की भी है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है, उनसे जो रौ निकल रहा है, उससे जो झंकृति हो रही है। तो उपमा दे रही है, ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो जो हंसों के छौने हैं ना, वे मानो एक ही बार सस्वर बोल रहे हैं, सस्वर गान कर रहे हैं। तो किंकिनी कटिपाय नूपुर झीन सुर झनकार, मनो हंसन निरख छौना बोलिए कहीं बार। ये हाँ झीन पट में दीपक दुति कहा दामिनी मन जोते, हाँ झीन पट में दीपक दुति कहा दामिनी मन जोते, आउर हरिया लाल कसबी लग लगा होते, हाँ उरज हरिया लाल कसबी लग लगा होते, कसबी लग लगा होते, कसबी लग लगा होते, आगोल विगति हंस राज हाथ गज गति कौन, आगोल विगति हंस राज मात गज गति कौन, मात गज गति कौन, मात गज गति कौन। बोल पिक गति हंस राजे, स्वामिनी लाडली जी की बोली की ऐसी मिठास है जैसे मानो कोटिशः कोकिलाओं की जो मिठास, बोली की जो मिठास है, वो प्रिया जो की थोड़ी सी जो एक शब्द उच्चारण करते हैं तो उनकी मानो मिठास को छीन रही हैं और मानो उसको फीकी कर देती हैं। ऐसी उनकी सुंदर प्रिया जी की बोली है। बोल पिक गति हंस राजे, और चाल तो उनकी ऐसी है कि हंसा गवनी राजते, रवनी क्रीड़ा कवनी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। तो बोल पिक गति हंस राजे, और हंस की जो चाल होती है या हंसने की जो चाल होती है, मानो उसको अपनी चाल से उसको फीकी करती हैं। और इसी तरह से मत गज गति गौन, तो चाल में
हंस की गति जो है फीकी कर रही है, और उसमें जो चाल में जो मत्तता होती है, जो निशंकता होती है, वो गजराज की जो निशंकता को मानो वो रद्द करती है। ऐसी प्रिया जी की चाल है, गति है। तो पीक बोल गति, बोल पीक गति हंस राजे, मत्त गज गति कौन, नहीं न शोभा पट दरे लगी थकित दिन हूँ। प्रिया जी की बोली, प्रिया जी की चाल, प्रिया जी के अंग अंग में जो मादकता है, उन्मत्तता है, वो कहीं त्रिभुवन में खोजने में नहीं मिलती। फिर भी जैसे तैसे जसहूं तसहूं कसहूं करके उनका उदाहरण दिया जाता है, जैसे तैसे उदाहरण दे करके संतोष किया जाता है। तो नहीं न शोभा पट तरे थकी लगी तो तीनों भवन, कह रहे हमने तो तीनों भवन, तीनों लोग 14वें भवन में देखा, प्रिया जी के एक भी अंग अंग की माधुरी या वस्त्र आभूषण की कहीं भी कोई उपमा देने की कोई वस्तु नहीं मिलती है। थकी तो तीनों हूँ। अब कह रही है असली जो बात है, जो अपने काम की बात है, कह रही है श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, छवि कौन भरने जाए, छवि कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, हानि जनिक जनिहारिये छिनकारिये नहीं तारिये, हानि जनिक जनिहारिये छिनकारिये नहीं तारिये, छिनकारिये नहीं तारिये, छिनकारिये नहीं तारिये, ओ मन बसो जुगल किशोर, तेरा बसो जुगल किशोर, ओ मन बसो जुगल किशोर, तेरा बने यो निसी बोल, ओ मन बने यो निसी बोल, तेरा बने यो निसी बोल, ओ मन बने यो निसी बोल। श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन भरने जाए, नख से सिर पर्यंत श्यामा, जो कि सुंदर यहाँ माधुरी वर्णन की गई है, जो कि लाल जी से सम्मिलित है, जो दोनों की सम्मिलित माधुरी है। कह रही है श्री हरि प्रिया की ललित छवि, ये श्यामा जी की जो सुंदर ललित सुंदर छवि है, उनकी माधुरी है। भला विश्व ब्रह्मांड लोकों में कौन ऐसे कवि हैं जो उनको वर्णन कर सकें, अर्थात कोई ऐसे कवि नहीं है जो उनके अंश मात्र कोई वर्णन कर सके। तो सबसे बढ़िया है कि श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन वर्णने जाए, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं। सर्वोपरि काम ये है, कह रहे हैं कि ये सखी वृंदो, बहुत जतन करके थे तो नहीं आवत छेह, कि हमने तो अनादिकाल से इनकी जो माधुरी है उसका अंदाजा लेने की हमने बहुत कोशिश की, बहुत अनुमान लगाया हमने, लेकिन उनकी माधुरी की तनिक भी एक कण भी मैं अनुमान नहीं कर पाई। अब छोड़ो अनुमान करने, अटकलबाजी लगाने छोड़ो, और अपलक नेत्रों से श्री हरि प्रिया की ललित छवि कभी कौन वर्णने जाए। नित्य मैंने कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, वर्णन करता है, सखी जन कर रहे हैं, संत जन करते हैं, भक्त जन करते हैं। तो यहाँ मतलब है सम्यक माने पूरी तरह से वर्णन कोई नहीं कर सकता, जिसको जैसा बन पड़ता है। जैसे कहते बाबा कहते थे कि पंछी उड़े आकाश से, जाए शक्ति प्रमाण। इसे मान लीजिए कोई भी पंछी है तो आकाश की था नहीं लगा सकता ना, आकाश अनंत है, आकाश का एक नाम है अनंत, न उसकी लंबाई चौड़ाई उसकी कोई सीमा ही नहीं, कितने हजार किलोमीटर है, कितना योजन है, इसका मतलब ये कठिन है।
तो कोई पंछी उड़ेगा 2 किलोमीटर ऊंचाई तक, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं उड़ेगा। तो कह रहे हैं कि पंछी उड़े आकाश में, इसे पंछियों की अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, तो ये आकाश में गगन में उड़ते हैं, लेकिन कोई पूरी तरह से था नहीं लगा पाता है। ऐसे प्रियाव्रतम की, श्यामा श्याम की सुंदर अंग अंग की सुंदरता है, माधुरी है, लावण्य है, इसकी कोई भी कवियत्री इसको सम्यक प्रकार से, मैंने कोई ये नहीं कह सकता मैंने पूरा वर्णन कर दिया है। तो श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन वर्णने जाए, कौन ऐसे कवि हैं जो वर्णन कर सके, अर्थात आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो श्यामा श्याम की सम्यक माधुरी को वर्णन कर सके, लेकिन किसी ने छोड़ा भी नहीं है। प्राय सभी ने जिसको जैसा यथामति यथायोग्य सबने वर्णन किया है, गाया है, अपनी वाणी को सार्थक की है। तो सबसे बढ़िया कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया बात यह है कि नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं तार। श्यामा श्याम की माधुरी को, उनके मुख कमल की माधुरी, नासिका की माधुरी, नेत्र कमल की माधुरी, ललाट पटल की माधुरी, केसावली की शोभा, मुखमंडल की, दंतावली की, बिंबादर की, ग्रीवा की और चरण कमल की, भुजदंड की, उदर प्रदेश की, वस्त्र के आभूषण की सुंदर माधुरी को नित्य निकट निहारिये, अपने हृदय रूप कुंज में विराजमान करके उनको निहारते रहिए, उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, उनका चिंतन करिए और इससे अपने जीवन को सार्थक करिए। नित्य निकट निहारिये और हो सके तो एक क्षण के लिए भी मत छोड़िए, मैंने निहारते रहिए, देखते रहिए, ध्यान करते रहिए। अगर निरंतर नहीं बने तो थोड़ी थोड़ी देर में करिए, कुछ समय बांध कर करिए। यही नैनन को आहार हरि मेरे नैनन को, कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नैनन को सर्वस मन जीव देख देख दुती मुख के। और कछु भावत में दिय में लगी रहो लग एक याही रुख की। श्री हरिप्रिया करत रहो निस दिन अति अद्भुत वर्षा पीयूष की। उस ऐसी प्रियाव्रतम की माधुरी रोपण करती हैं। और बाबा यही कहा करते हैं कि भैया जैसे कह रहे हैं कि नित्य निकट निहारिये, प्रियाव्रतम की माधुरी को बारंबार निहारो। देखो यही हमारी हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं, और यही हितू जी कह रही हैं, यही अगरवती रंग देवी जो कह रहे हैं कि प्रातः स्मरामि युग के दिलसा विशिष्टम, प्रातः भजामि शयनोच्युत युगम रूपम, सर्वेश्वरम सुखकरम रसिकेश भूपम, अन्योन्य केलि रस चिन्ह सखी त्रिगोघम, सख्यावृतम सुरत काम मनोहरं च, लावण्य धाम ललनाभिरूपेयमान, मुत्थाप्यमान मनुमेयमशेष वैसे। मैंने प्रियालाल उठ करके बैठे हुए हैं और उस समय के दोनों की बड़ी अद्भुत माधुरी है। मैं तो इन्हीं का भजन करता हूँ, इन्हीं का स्मरण करता हूँ और इन्हीं की सेवा करता हूँ। तो मेरे नित्य निकट निहारे, अपने हृदय देश में प्रियालाल को विराजमान करके, हे साधक वर्ग, हे सखियों की स्थिति को प्राप्त करने वाले, उनके पार्श्व में रह करके और श्यामा श्याम की जो सेवा करने की इच्छा करते हैं, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, सब परम कर्तव्य यही है कि उनकी माधुरी को निहारें, गान करें और लड़ावें। जुगल सरकार की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, वृंदावन धाम की। ये पर बाबा को बड़ा प्रिय था महाराज जी को, इसलिए इनका हम लोग आस्वादन किए हैं। और फिर कल एक समाज होगी और परसों फिर थोड़ा उनका चरित्र स्मरण करेंगे और जो महावाणी की चर्चा होगी चलेगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। हरि प्यारी प्रीतम प्यारी 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 राधे
लाल जी महाराज की, केंद्र सरकार की, भगवान